हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से अपन अपना पाइडेंटिक मॉडल का स्कीमा पास कर सकते हैं अपने पाइडेंटिक एआई के एजेंट के पास, सो दैट हमारा जो एजेंट है वो जब भी एलएलएम को कॉल करे तो वो हमें पाइडेंटिक मॉडल के स्कीमा के फॉर्मेट में ही आउटपुट दे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन ये देखेंगे कि अगर अपन को विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई अपने एजेंट को टूल्स प्रोवाइड करने हैं, बेसिकली हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं जिनको हमारा जो एलएलएम है वो यूज कर सकता है फॉर इवैल्यूएटिंग द क्वेरी, जो भी हम प्रॉम्प्ट पास करेंगे उसको। तो उसको समझते हैं, तो चले चलते मॉनिटर पे एंड अपने कोड को देखते हैं। तो यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे अपन समझने वाले हैं टूल एंड फंक्शन कॉलिंग। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम। क्यों करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर अपन एक टूल को यूज कर रहे हैं जिसके लिए अपन को रैंडम रिक्वायर्ड है। फिर जैसा अपन ने पहले कर चुके हैं कि लोड डॉट env सो दैट ओपन एआई की अपन की को इंपोर्ट कर पाए। देन पाइडेंटिक एआई की मदद से अपन ने जो अपना एजेंट है उसको कर लिया इंपोर्ट। फिर अपन ने क्या किया, जो एजेंट है उसका ऑब्जेक्ट बनाया एजेंट, और अपन ने पास करा कि हम ओपन एआई का मॉडल यूज कर रहे हैं विच इज GPT-4o मिनी, और इंस्ट्रक्शन में पास करा दैट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट विद टूल एक्सेस। ये हमारा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। और फिर विद द हेल्प ऑफ दैट एजेंट ऑब्जेक्ट ओनली हमने उसको एज अ डेकोरेटर भी यूज करा कि @agent डॉट टूल प्लेन, और उसके अंदर अपन ने बनाया एक फंक्शन। तो बेसिकली हमने फंक्शन के ऊपर ये डेकोरेटर यूज करा सो दैट हमारा फंक्शन एक टूल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या करा, हमने पहला फंक्शन बनाया विच इज गोइंग टू बी रोल डाइस, और हमने बोला कि हमारे पास 6 साइड्स हैं, तो आप रैंडमली कोई भी एक नंबर हमें लेके दे दो कि 1 to 6 में से जो भी नंबर आ रहा हो तो वो हमारे डाइस की वैल्यू हो जाएगी। तो वो रिजल्ट आ जाएगा, उसको अपन कर देंगे रिटर्न। यहाँ पे डॉक्स्ट्रिंग पास करना इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा एलएलएम समझ पाए कि ये जो टूल है बेसिकली ये फंक्शन है क्या करता है। और यहाँ पर हम ये भी पास करते हैं कि हमारे इनपुट का टाइप और आउटपुट का टाइप क्या है, सो दैट हमारे एलएलएम को पता हो कि उसे क्या आर्ग्यूमेंट इनपुट में देना है और क्या किस टाइप का उसको वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। देन हमने एक और अपना टूल बनाया विच इज गोइंग टू बी गेट वेदर, जिसके अंदर हम कुछ नहीं करते, एक सिटी लेंगे इनपुट में और एक स्ट्रिंग में वैल्यू डाल देंगे एंड वो उसको रिटर्न करवा देंगे, दैट्स इट। फिर अपन ने एक और अपना टूल बनाया विच इज गोइंग टू बी कैलकुलेट, जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सप्रेशन पास करेंगे और हमने बोला कि उसके ऊपर इवैल यूज करो। अब ये जो इवैल है ये हमारा एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारे जो एक्सप्रेशन होता है उनको इवैल्यूएट करता है। यहाँ पे ये जो बिल्ट इन को मैंने एम्प्टी डिक्शनरी कर दिया है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्ट इन पाइथन के फंक्शन होते हैं आप उनको यूज ना करिए, सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करिए, दैट्स इट। और उसकी जो वैल्यू थी वो अपन रिजल्ट में लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने बता दिया कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा एंड जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो हमारी होगी एक फ्लोट। अब हमने बोला कि एजेंट डॉट रन सिंक रोल अ 6 साइडेड डाइस, गेट द वेदर इन बेंगलुरु एंड कैलकुलेट 15 into 7 + 3। तो एक सिंगल क्वेरी दी है जिसमें हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नाउ इट्स एलएलएम की ड्यूटी कि उसे कब कौन सा टूल यूज करना है टू गेट द करेक्ट आउटपुट। फिर अपन क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट आउटपुट, और उसमें हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब इसको अपन कॉल करते हैं। तो मैंने बोला पाइथन 03 टूल कॉलिंग एंड मैंने किया एंटर। जैसे मैंने किया एंटर मेरी क्वेरी जाएगी एलएलएम के पास। नाउ इट्स एलएलएम की ड्यूटी कि उसे कब कौन से टूल करने हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। तो ये आ चुका है। तो रोल डाइस टूल रिजल्ट इज 6, get weather tool result, weather in Bangalore is 28 डिग्री सेल्सियस partially cloud, और calculate tool result। तो अपन देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या थी, 15 into 7 आई थिंक दैट इज 105 प्लस 3 इज 108, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। और फाइनल आउटपुट आया, ये बेसिकली ये जो 3 वैल्यूज आई हैं ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आई हैं, एंड ये जो फाइनल आउटपुट आया है उसमें आया है कि जो डाइस रोल था 6 साइडेड उसकी जो आउटपुट है वो था 6, वेदर इन बेंगलुरु इज 28 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेशन आई 15 into 7 + 3 की 108, दैट मीन्स इट इज वर्किंग करेक्टली। मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पे बोल देता हूं कि आप 20 साइडेड डाइज यूज करिए। यहां पर मैंने 20 पास कर दिया और मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कर दिया चेंज। मैंने यहां पे कर दिया मल्टीप्लाई बाय 9 या मल्टीप्लाई बाय 5, 15 कर देते हैं सो दैट ये हमारा हो जाएगा 15 into 7 इज 105, 3 into 5 is 15, दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल गोइंग टू बी 120। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूं। मैंने किया पाइथन 03 टूल कॉलिंग, लेट्स सी इस बार हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इस बार हमारा आया कि रोल डाइस टूल रिजल्ट इज 9, गेट वेदर टूल रिजल्ट दिस इज गोइंग टू बी सेम, वेदर इन बेंगलुरु
कैलकुलेट टोटल रिजल्ट दैट इज 120 करेक्ट आया, जो हमने कैलकुलेट किया था ये एग्जैक्टली 120 वही दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टूल्स वो प्रॉपरली यूज कर पा रहा है हमारा एलएलएम, और उनको यूज करके वो प्रॉपरली रिजल्ट दे पा रहा है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई अपने टूल कॉलिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दिस इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि पाइडेंटिक एआई जो टीम है उसने ये मेक श्योर करा है कि जो पाइडेंटिक एआई है वो एक डेवलपर फर्स्ट फ्रेमवर्क हो। दैट मीन्स डेवलपर्स उसको बहुत इजीली समझ पाए और इजीली उसकी मदद से एआई एजेंट बना पाए। पाइडेंटिक एआई ने ये मेक श्योर करा है कि जिस तरीके से आप पाइथन का कोड लिखते हो उसी तरीके से पाइडेंटिक एआई को यूज करके आप एक एआई एजेंट बना सकते हो। जैसे कि टूल कॉलिंग यहाँ पे बहुत सिंपल है। वहीं पर अगर आपने मेरी LangGraph की सीरीज देखी हो तो उसमें भी अपन टूल कॉलिंग करवाते हैं, उसमें भी अपन इसी तरीके से टूल बनाते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को विद द हेल्प ऑफ LangGraph एक टूल को इंपोर्ट करना होता है, @टूल करके पास करना होता है, फिर एलएलएम में उसे बाइंड करना होता है। फिर अगर अपन उसे एलएलएम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो अपन एक टूल नोड यूज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे टूल पास करते हैं, एंड देन उस टूल नोड को LangGraph का पार्ट बनाते हैं। देन जो एआई मैसेज है जो कि रिस्पॉन्स हमें देता है एलएलएम, उसके अंदर वो उन टूल्स को बाइंड करता है, उन टूल्स को एज एन आर्गुमेंट पास करता है, जिसको अपन चेक करते हैं कि वो है कि नहीं, उसके बेसिस पे टूल कॉल वाली नोट पे जाना है कि नहीं। तो इतना सब करना होता है तब जाके हमारे टूल कॉल होते हैं। वेयर यहाँ पर अपन ने इतना इजीली दे दिया। वहां पर भी आप कह सकते हैं कि अगर अपन बाइंड टूल करके डायरेक्टली पास करें तो कर सकते हैं, विच इज राइट। बट अपन आगे देखेंगे कि यहाँ पे वर्कफ्लोज बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster.